नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। दोस्तों सीटेट प्राइमरी लेवल का पेपर हो चुका है, तो ऐसे में वे 30 प्रश्न जो गणित में आए हुए हैं उनका हम पूरा सॉल्व आप सबको करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसके पहले हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों 100% सटीक हल के साथ आप सबको कराने जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो चौपड़ आकृतियों को पहचानना, ये राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है आपका, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है? यानी भिन्न कैसे आप पढ़ाएंगे? तो इसका राइट आंसर है क्रिंजेयर छड़े से। दोस्तों ऐसे आयतानुपार लंबी लंबी ये छड़ी होती हैं और इसी से आप भिन्न पढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। आगे देखें तो गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों प्राइमरी लेवल पे जो होता है वो तर्क कौशल जो होता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है प्राइमरी लेवल पे, तो ये हमें सबसे कम लग रहा है। आगे आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है कि शुद्ध कथन को पहचानिए। तो यहाँ देखिए शुद्ध कथन क्या है? किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। उसके बाद दूसरा विकल्प है कि यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा। ये नहीं है, ये गलत है, किसी भी तरह से ये सही नहीं है। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान हो तो क्षेत्रफल, ये भी गलत है। परिमाप क्षेत्रफल मात्रक समान नहीं हो तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर ये है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, यही सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से संख्या 3 का क्रम सूचक प्रभाव क्या होगा? भाव क्या होगा? तो देखिए क्रम सूचक जैसे 1 आए, 2 आए, फिर 3 आए, तो इसमें से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? कि दोस्तों जो इमारत होती है प्रथम मंजिला, दूसरा और तीसरा, फिर तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये कमरे में 3 कमरे नहीं है, ये नहीं सही है। जो ये मंजिला है, ये 3 मंजिले का घर है, ये सही है। प्रथम, दूसरा और तीसरा ये क्रम वाइज है, तो यही सही है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें ये बताना कौन सबसे सही है। तो ये है, बच्चों के समक्ष विभिन्न त्रिभुजों के प्रस्तुत किए जाने की परंतु आकृतियाँ दूर है, ये नहीं सही है। बच्चों को त्रिभुज सिखाना है, आकृति सिखाना है, तो बच्चों के समक्ष सभी त्रिभुज के रखिए और अन्य आकृतियाँ भी रखिए तो वो बच्चा सीख जाएगा, यानी नंबर 1 विकल्प सही है। आगे देखें कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो शुद्ध कथन क्या है ये आपको पहचानना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। विकल्प नंबर जो बड़ा हो उसको पहले देख लेना चाहिए। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, राइट आंसर है। तो दोस्तों हम एक सीटेट का वीडियो भी बनाए थे कि कैसे क्या पढ़ें क्या नहीं, तो उसमें जो विकल्प ज़्यादा बड़ा हो उसको पहले देख लेना चाहिए, अधिकतर वही सही जाता है। आगे देखें अगला प्रश्न है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? 5 क्रमागत संख्याओं में अगर जो 1 जोड़े तो नहीं होता दोस्तों, तो 2, 3, 4, 5 और 6 इन सबको जोड़ेंगे तो आपका 20 योगफल होगा। तो प्रथम 3 कहा है, तो 4, 3, 7, 2, 9, 9 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका विकल्प क्या है? 9 सही है। इसमें 12 ये लगाए हैं तो इनका गलत है फिलहाल। आगे देखते हैं, एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? तो संख्या दोस्तों होगी आपकी, जो विकल्प में चौथा विकल्प सही है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि शेषफल 5 है तो 10 दूना 20 हो जा रहा, 10 गुणे 2
+5, देखिए ये हो जाए 25 हो रहा है, यहाँ बन रहा है, तो वह संख्या क्या होगी? 25 होगी। राइट आंसर 25 हो जाएगा। आगे देखें तो अगले प्रश्न की बात करें, ये 40 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है, पूछा गया है प्रश्न कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें बताना है सबका, अगर जो आप लगाना चाहते हैं सबका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 60 होगा। और नीचे जब 60 हो गया, बराबर हो गया सब कुछ, तो आप ऊपर भी सब में गुणा करके बता सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 10 का गुणा होगा, यहाँ 50 हो जाएगा। यहाँ कै का गुणा होगा? तो गुणा होगा आपका, देख सकते हैं आप, 4 15 चौक के 60 होगा, तो 15 का गुणा होगा 45 हो जाएगा। और यहाँ 30 का गुणा होगा, और यहाँ 2 में तो 20 यहाँ 60 होता है, तो 20 का गुणा होगा 40 होगा। और यहाँ 5 है तो होगा 12 पंचे 60, तो 12 तिया 36 होगा। अब आप देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। सबसे बड़ा 50 यानी 5/6 है, और दूसरे नंबर पे बड़ा 45 है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी हमारा विकल्प जो सही होना चाहिए वो 5/6 और 3/4, ये राइट आंसर हो गया। आगे आप देख सकते हैं, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेमी स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि किसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेमी है, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा? ये दोस्तों वर्ग है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका परिमाप निकाल लीजिए। वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो भुजा ये क्या हुआ? 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इसका भुजा हो गया दोस्तों 12, और इसमें 4 का गुणा कर दें तो 48 हो गया इसका परिमाप। अब ये आयताकार बन रहा है, तो 48 जो परिमाप है, इसमें अगर जो बात करें 48 और उसके बाद ये परिमाप का, आयत का परिमाप का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 16 दिया है, चौड़ाई पता नहीं, मान लेते हैं यक्स, ये कट गया 24 हो गया, और 24 में से 16 निकाल दीजिए तो बचेगा 8, यानी चौड़ाई हो गई 8 और 16 8 128। तो राइट आंसर हो गया 128। 128 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न है, 1 सेमी मल्टीप्लाई 1 सेमी वाले 48 छोटे वाले कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसका परिणामिक क्षेत्रफल 48 ही आए? तो दोस्तों 48 गुणे 1 लिख सकते हैं, फिर 24 गुणे 2 लिख सकते हैं, फिर 16 गुणे 3 लिख सकते हैं, फिर आप लिख सकते हैं 12 गुणे, यानी 12 चौक 48 होगा, और फिर आप लिख सकते हैं 6 8 48। तो ये 5 प्रकार से बन रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 5। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा में विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों में 19वां स्थान है, यानी 18 इधर बैठे हैं 18 उधर बैठे हैं, तो 18 18 36, और एक क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो राइट आंसर 37 होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं कि अस्मिता विद्यालय में गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंचती है, जो कि गोष्ठी के 40 मिनट देरी पहुंचता है। तो गोष्ठी में निर्धारित समय दोस्तों 8:30 बजे है, इसमें 15 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा, और 40 मिनट घटा देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 8:05 AM पर ये पहुंच रहे हैं, तो इसका राइट आंसर यही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अब 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें जोड़ है सब, ये सामान कुछ खरीदा गया स्टेशनरी सामान, तो इसमें सब जोड़ देना है। जोड़ने पर आएगा आपका 100.0, इसमें आएगा लास्ट वाला आएगा 100.05, पूरा जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो आइए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए बहुत बड़ा लिखा हुआ, लेकिन बड़े प्रश्न से आपको डरना नहीं चाहिए। यहाँ देखें तो ये प्रश्न है आपका, कह रहा है एक 5 अंकों वाली संख्या सदैव स्थान बदलती है। और देखिए जो दहाई का अंक है
उसमें कहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग होना चाहिए, यानी दहाई के संख्या पे 4 होना चाहिए, तो 4 है। और फिर हजारवें स्थान पे कहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है, तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रेलगाड़ी का पटना में 30 मई 2020 को 23:40 पर 1 घंटे पर गाड़ी चलती है। मुंबई 1 जून 2020 को पहुंच जाती है, 5:15 घंटे पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा में कितना समय लगा आपको बताना है। तो ये समय देखिए, अगर जो 20 मिनट और इसमें जोड़ दिया जाए तो दोस्तों कुल 1 जून का समय हो जाएगा। तो 20 मिनट ये बचा और 23:23 पे, यानी कुल 24 घंटा हो गया और 5 घंटा 15 मिनट ये अगर जो जोड़ दिया जाए 20 मिनट इसमें तो 35 हो जाता है और 5 घंटा इसमें जोड़ दिया जाए 24 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 घंटे 35 मिनट। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर का। 16 लीटर पानी की धारिता में बाल्टी पूर्ण रूप से भरी हुई है, यानी 16 लीटर है और 50 बार इसको निकाला जा रहा है छोटे बर्तन में रखने के लिए, तो ये बताया जा रहा है कितना होगा। तो 16 लीटर है और इसको ml में बदल लीजिए तो 1000 से गुणा हो जाएगा, यानी 16,000 हो गया और 50 से आप भाग दे देंगे तो आपका 3 बार जाएगा पहले, उसके बाद 2 बार, 1 0 बच जाएगा। तो राइट आंसर हो गया 320। 320 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका है 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाएं। तो दोस्तों इनके योग में से 17,863 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 7,441, यानी लास्ट वाले विकल्प आपका सही हो जाएगा। 7,041 आएगा, आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्तांक पाए गए हैं और इसमें से आपको विकल्प के आधार पर बताना है। तो इनका विकल्प क्या होगा यही आपको बताना है। तो इनका टोटल करेंगे आप तो मारिया और शहनाज का कुल प्राप्तांक समान आ रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। टोटल समान दिया है तो समान हो जाएगा। अगला प्रश्न है। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा में 50 रुपया भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर पर 16 रुपया भाड़ा दिखाता है। तो आप ये 258 रुपया किराया हो गया, तो कितना किलोमीटर चला गया है। तो देखिए पहले भाड़ा है 50 रुपया पहले 2 किलोमीटर का, उसके बाद 16 है और 2 किलोमीटर मान लीजिए कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना किलोमीटर है ये नहीं पता है, तो यक्स माइनस यहाँ 2 कर देंगे, इक्वल टू आपका हो गया 258। अब दोस्तों 258 इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 208 और 208 16 से काट देंगे तो आ जाएगा 13 और ये यक्स जो 2 माइनस इसमें जोड़ देंगे 13 + 2 तो राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर कुल दूरी तय किया गया, तो इसका राइट आंसर हो गया 15 किलोमीटर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ देखें तो गणित के कक्ष के अध्यापक में निम्नलिखित में प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ ए व बी बंद सिरे के प्रश्न हैं और सी व डी खुले सिरे के प्रश्न हैं। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है चारों आप देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है 2। दूसरा विकल्प इसका सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है। गणित के शिक्षण अधिगम निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो गणित में क्या होता है दोस्तों, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों का हल करने के निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ये भी नहीं है। संकल्पनाओं की प्रदर्शित समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो प्रोत्साहित वाला प्रश्न आपका सही हो जाता है। प्रोत्साहित जो भी होता है वो आपका उत्तर हो जाता है। आगे देखें तो यहाँ कहा रोहित के अनुभव किया कि एक वह समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं, वह बैन डील के मानस चित्रण को कौन सा चरण पार कर लिया है। तो राइट आंसर है स्तर 2 संबंध स्थापित कर लिया है।
अगला है प्रश्न आपका, देख सकते हैं, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो यहाँ किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चारों विकल्प दिए हुए हैं। छात्रों के गलत उत्तरों को पूरे हल देना चाहिए, गलत उत्तर है तो भी हल देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिपुष्टि, गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन और मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी। तो किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, ये आप देख सकते हैं। तो प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, ये तो सही है। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन होता है, ये भी लगभग सही है। तो क्या गलत है ये बताना आप सबको। अधिगम में शिक्षण की हल उत्तरोत्तर होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो आत्मविश्वास भी सही लग रहा है, तो इसमें से जो सबसे कम है संभावना वही बताना है। तो गलत वाला हो जाएगा सही, क्योंकि निगेटिव नहीं चलता यहाँ पर। अब आगे देखें, अगला प्रश्न है कि गणित अधिगम शिक्षण विषयों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ आपको दिखाना है गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। गणितीय अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ देख सकते हैं आप संस्कृत वाला, गणित में संस्कृत कहाँ से आ जाएगा, यही विकल्प गलत हो जाएगा। तो आगे अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। आगे है, किन्हीं दो संपूर्ण संख्याओं का योगफल एक पूर्ण संख्या है, तो वो क्या है। तो वो दोस्तों वही चीज़ जब आ जाता है तो संवर्ग गुण बन जाता है। तो कौन सा नियम है, संवर्ग गुण है। आगे देखते हैं, अगला 2 प्रश्न और बचा हुआ है। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो गणित पढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए आप सब देख सकते हैं। तो कौन सा है, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना चाहिए। गणित को बच्चों के जीवन का अनुभव का भाग बनाना चाहिए, ये सही है, अनुभव का भाग बनाना चाहिए, अनुभव से ही सीखें तो बहुत अच्छा है। आगे अगला देखें, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और फिर संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। गणना से पहले संख्याओं का संख्यक रूप, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपका हो जाएगा संख्याओं के अनुक्रम असंगत को प्रोत्साहित करना, अर्थात ए और डी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ए और डी। तो दोस्तों ये थे 30 प्रश्न जो गणित के हमारे द्वारा हल कराए गए। पेपर कैसा लगा, मतलब सटीक से हल जो दिया गया वो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपका कितना सही हुआ ये भी बताएं। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।